नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, 2 और आरआरबी का यहाँ पे आपका डीवी लिस्ट आउट किया गया है और ये जो डीवी लिस्ट है ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की रिगार्डिंग, जो कि CN06 2024 की वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोनों आरआरबी की यहाँ पे डीवी लिस्ट एंड कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है, कौन सी यहाँ पे आपकी डीवी डेट रखी गई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आरआरबी की बात करते हैं। तो पहला आरआरबी है आपका आरआरबी अजमेर, जिसके द्वारा यहाँ पे आपका CN06 2024 जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के रिगार्डिंग डीवी लिस्ट यहाँ पे आउट किया गया है। डीवी लिस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दोनों के लिए यहाँ पे आउट किया गया है। यहाँ पे आपका बोला गया है कि कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उनका रिजल्ट जो है वो आरआरबी अजमेर की वेबसाइट पे 24/7/2026 को आउट कर दिया गया था। एंड साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया गया है लिस्ट के अंदर, उनको जाना कहाँ पे अपना डीवी के लिए, तो ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर 2010 नेहरू मार्ग नियर अंबेडकर सर्कल अजमेर राजस्थान, पिन कोड है 305028। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को अपना डीवी और मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे SMS और ईमेल के द्वारा भी अलर्ट भेजे जा रहे हैं कैंडिडेट्स को, जो कि रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है इको लेटर डाउनलोड करने के रिगार्डिंग। उसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पे सेम बात बोली गई है कि आपको A4 साइज के अंदर सारे के सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है A4 साइज में आपको फोटोकॉपी करवानी है। 2 सेट यहाँ पे फोटोकॉपी करवा के और सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जानी है। साथ ही साथ आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ यहाँ पे लेके जानी है, जो कि 1 महीने से यहाँ पे पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी फोटो। एंड आपको इको लेटर लेके जाना है, जो कि आपके CBTs के हैं, अलग अलग यहाँ पे CBT हुई थी उनके। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए ऐसा केस जिसमें आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर जो आपके फादर नेम या आपके खुद के नेम या फिर मदर के नेम में, यानी कि कुल मिला के बात है कि अगर स्पेलिंग एरर वगैरह कुछ है स्पेस का या कोई स्पेलिंग मतलब जैसे कि एक आपका अल्फाबेट मिस हो गया, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। और एफिडेविट जो बनवाओगे वो आप मजिस्ट्रेट या नोटरी से अटेस्टेड करवा के और आपको जो है आपका डीवी के टाइम पे यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके अलावा बोला गया कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप मेन डीवी के अंदर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ब्लॉक डेट दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि जो कैंडिडेट मेन डीवी के अंदर एब्सेंट रहे उनके लिए, साथ ही साथ जो कैंडिडेट मेन डीवी में डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो वो ब्लॉक डेट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट दे पाए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको रेलवे हॉस्पिटल्स जो कि लोकेटेड है आरआरबी अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, यहाँ पे से मतलब इनमें से कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है जैसे आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। 24 रुपए यहाँ पे आपकी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन फीस है। इसके अलावा 1 रुपया नहीं लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ केसेज होते हैं जिसमें आपको प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे सजेस्ट किए जाते हैं, लाइक जैसे आपके CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या फिर और कुछ टेस्ट यहाँ पे आपके होने हैं, तो डॉक्टर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल सजेस्ट करेगा, वहाँ पे जाके आपको वो जो मतलब आपके टेस्ट है वो करवाने पड़ेंगे और जो भी आपका पैसा लगेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उससे पहले आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल जो कि OIRMS है, यहाँ पे आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेम कलर के अंदर यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपके दो आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके सिग्नेचर और आपकी कलर फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो पोर्टल है ये 10 दिन पहले आपकी डीवी डेट के 10 दिन पहले एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी कि डीवी डेट से 10 दिन पहले, मतलब जैसे आपकी डीवी डेट 24 अगस्त को है तो आप 14 या 15 अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं और टिल आपकी डीवी डेट तक आप ये जो फॉर्म आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपको 10 दिन पहले ही करना है, आप जैसे कि 15, 16, 17, 18 कभी भी ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्लॉक डेट रखी गई है 9 सितंबर रखी गई है, जो कि एब्सेंट कैंडिडेट था उनके लिए, और आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप रेगुलर डीवी के अंदर नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो आप मान लीजिए यहाँ पे आपका जो 2 वैलिड रीजन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर आप सिकनेस है तो सिकनेस का मेमो देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई फ्रेश इको लेटर नहीं दिया जाएगा, जो इको लेटर अभी जारी किया जाएगा उसी से आपका डीवी और मेडिकल यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हैं दोस्तों, आपके सारे रोल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपकी डीवी डेट जो रखी गई है वो 24 अगस्त रखी गई है। साथ ही साथ आपका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 बजे का। टोटल कैंडिडेट है वो 60 कैंडिडेट है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं आज ही के दिन ये जो डीवी लिस्ट है ये अपडेट की गई है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे डीवी के लिए वेट कर रहे थे वो अपना डीवी और मेडिकल यहाँ पे करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डीवी लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप आरआरबी देख लीजिए। आरआरबी गुवाहाटी है जिसके द्वारा यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं CN06 2024 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की रिगार्डिंग यहाँ पे आपका डीवी लिस्ट आउट किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डीवी शेड्यूल किया गया है 24 अगस्त 2026 को, और यहाँ पे आपको आफ्टरनून के अंदर रिपोर्ट करना है, यानी कि 1 बजे के समथिंग यहाँ पे रिपोर्ट करना है आरआरबी गुवाहाटी के अंदर। एंड नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी डीवी डेट दी गई है 24 अगस्त, एंड आपका जो प्लेस दिया हुआ है आरआरबी गुवाहाटी यहाँ पे दिया हुआ है। देन आपका रिपोर्टिंग टाइम आपको मैंने बता दिया 1 बजे है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो 25 अगस्त से होगा, और ब्लॉक डेट जो रखी गई है एब्सेंट कैंडिडेट्स के लिए वो 8 सितंबर यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स का डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यहाँ पे आपके टोटल 20 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे आपको 24 अगस्त को जाना है और आफ्टरनून के अंदर जाना है, यानी कि 1 बजे रिपोर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 से है आपका फर्स्ट नून, यानी कि सुबह में रिपोर्ट करना है, 26 तारीख को है।
सॉरी 25 तारीख को है, 26 को तो आपका मेडिकल होगा। और कितने कैंडिडेट है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 तक, यानी 21 से 40 तक 20 कैंडिडेट यहाँ पे है, जो कि आपको फर्स्ट नून के अंदर जाना है, सुबह मॉर्निंग में जाना है। और उसके अलावा फिर आप देखोगे तो आफ्टरनून में जाना है आपको 25 अगस्त को ही। तो 20 कैंडिडेट यहाँ पे है, 60 तक है तो 20 कैंडिडेट यहाँ पे है, यानी कि टोटल आपका है ना 20 कैंडिडेट है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में। तो ये अपना डीवी डेट वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ पे 26 तक टोटल जो आपके कैंडिडेट बुलाए गए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, वो 90 कैंडिडेट है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे दोस्तों, आपका ब्लॉक डेट की रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप एब्सेंट होते हैं तो आपको यहाँ पे वैलिड रीजन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट या फिर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, साथ ही साथ यहाँ बीमारी की वजह से नहीं आ पाए हो तो आपको सिग्नेचर में देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई रीजन देते हैं आप तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ बोला गया है ये आपका फर्स्ट और लास्ट जो है फाइनल अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपका ब्लॉक डेट आपको दिया गया है। उसके रिगार्डिंग ब्लॉक डेट के दिन जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेना है। इसके अलावा आपको अलग से कोई इको लेटर नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है कि वो अपना जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह अच्छे से पढ़ लेने हैं, जो भी आपका सीएन के अंदर यानी डिटेल सीएन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो, साथ ही साथ आप जो इन्फॉर्मेशन फिल्ड किए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो, ये सब के सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एनओसी के लिए बोला गया है यहाँ पे कैंडिडेट जो ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉयर है, यानी कि रेलवे के अंदर या फिर और कोई अदर जॉब के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, सॉरी पोस्ट के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे आपका डीवी के टाइम पे एनओसी ला के देनी पड़ेगी, अदरवाइज उनका बोला गया है कि कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आप जो इको लेटर है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये 4 दिन पहले आप ये डाउनलोड कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा 4 दिन पहले, जैसे 24 तारीख को आपकी डीवी डेट है तो 20 तारीख से या फिर 21 तारीख से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं इको लेटर डाउनलोड करना। और इको लेटर के अंदर आपके है ना यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं तो वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो ST SC वाले कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे आपका ट्रेवल अथॉरिटी पास जो दी जाती है वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट को SMS और ईमेल के द्वारा अलर्ट भेजे जाएंगे, ठीक है, आपका इको लेटर डाउनलोड करने की रिगार्डिंग, जो कि आरआरबी गुवाहाटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे आपका ऑनलाइन पोर्टल जो कि OIRMS है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल, उसके ऊपर अपना सिग्नेचर, लेटेस्ट फोटोग्राफ, साथ ही साथ आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो कि डीवी के अंदर लेके जाने हैं वो स्कैन करके यहाँ पे डालने हैं। उसके अलावा बोला गया है कि इको लेटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेने हैं आपको। एंड सेम थिंग यहाँ पे बोलेगी दोस्तों, आपको A4 साइज के अंदर 2 सेट फोटो कॉपी करवा के ले जानी है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर डीवी जैसे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, जो भी आपका कंचन आरआरबी के जुडिक्शन के अंदर रेलवे हॉस्पिटल्स आते हैं वहाँ पे 24 रुपये आपकी मेडिकल फीस रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे सेम बातें लिखी हुई है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आरआरबी गुवाहाटी के द्वारा यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट किया गया है। तो मैंने 2 लिस्ट का यहाँ पे आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दिया है। आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।